नमस्कार। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमपीए फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नृत्य कला के इतिहास का अध्ययन। इसका आंसर है, भारत में नृत्य कला हड़प्पा संस्कृति से प्रचलित मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के वक्त नृत्य करती महिला की मूर्ति के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे साबित होता है कि हजारों साल पहले भी नृत्य कला प्रचलित होगी। इनका वर्णन वेदों में मिलता है, जिससे यह मालूम होता है कि प्राचीन काल में भी नृत्य की खोज हो चुकी थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है एवं उन्हें पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में सभी तरह के भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतीय नृत्य कला का अर्थ, भारतीय नृत्य कला दो भागों में बांटा गया है। पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। भारत में अलग अलग राज्य होने के कारण शास्त्रीय नृत्य भी अलग अलग तरह के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में नियम होते हैं जिनका पालन नृत्यक को करना होता है। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एकदम अलग होते हैं। लोक नृत्य में नियम नहीं होते और यह नृत्य स्थानीय होता है। अधिक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों से हुई है। शास्त्रीय नृत्य का मुख्य उद्देश्य भक्ति और आराधना था। इसके बाद इस नृत्य को दरबार में मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाने लगा। शास्त्रीय नृत्य को 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ब्रिटिश सरकार इस संस्कृति को रोकने की मांग की और 1892 की साल में एक नृत्य विरोध आंदोलन शुरू किया, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कला को स्थान नहीं मिला। 20वीं शताब्दी में कई लोगों ने फिर से प्रयास किया और आखिर में शास्त्रीय नृत्य कला को उचित स्थान मिल पाया एवं मंदिर नृत्य की परंपरा को फिर से प्रसिद्धि मिल रही थी। हर एक शास्त्रीय नृत्य कला की उत्पत्ति का स्थान भिन्न है, लेकिन उनकी जड़ एक ही है। शास्त्रीय नृत्य पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। शास्त्रीय नृत्य में सख्ती से नियमों का पालन होता है। शास्त्रीय नृत्य कला में नर्तक अलग अलग भाव के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करता है। शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख घटक हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य के प्रकार बताए गए हैं जिन्हें मान्यता मिली है। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, फिर कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी। यह भारत के प्रसिद्ध नृत्य हैं। भरतनाट्यम नृत्य कला शैली का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। इसका नामकरण भरत मुनि एवं नाट्य शब्द से मिलकर बना है। तमिल में नाट्य शब्द का अर्थ होता है नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक हिंदू मंदिर से उत्पत्तित हुआ है एवं इसे देवदासी ने विकसित किया था। भरतनाट्यम को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी कहा गया है। भरतनाट्यम का अर्थ है भाव, रा से राग, ता से ताल एवं नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य या नाटक। कथक नृत्य उत्तर भारत का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। मुगल शासन युग में कथक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हुआ करता था। हिंदी फिल्मों में नृत्य ज़्यादातर इसी शैली पर आधारित होते थे। कथस्थ कस नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरू को पहनकर तालबद्ध 50 विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता था। कथक में हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा वैश्यों और उर्दू कविताओं से नाट्य प्रस्तुत होता है। कथक का जन्म उत्तर में हुआ था, लेकिन पर्शियन एवं मुस्लिम प्रभाव से यह कला मंदिर से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गई थी। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी होता है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न उत्तर प्रदेश की परंपरागत विद्या है। इसमें दंत कथाओं, पौराणिक कथाओं एवं महाकाव्यों के उपकथाओं को विस्तृत आधार पर कहानी का विवरण किया गया है। कथक की शैली का जन्म ब्राह्मण द्वारा हिंडों की परंपरा की पुनः गणना में निहित है, जिन्हें कथक कहा जाता है। कथक नृत्य कला के प्रसिद्ध घराने, यह 3 घराने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारत के शहरों के नाम पर इन्हें दिया गया है। इनमें से 3 क्षेत्र राजाओं के संरक्षण में विस्तृत हुआ है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना एंड रायगढ़ घराना।
बनारसी घराना। बनारस घराने में प्राचीन शैली पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यह महिती प्रसाद के संरक्षक में विकसित की गई है। इस घराने के प्रख्यात नृत्य गुरु सितारा देवी जी एवं उनकी पुत्री जयंती माला ने इसकी छवि को बनाए रखा है। रायगढ़ घराना अन्य सभी घराने नया माना जाता है। इस घराने का निर्माण रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के आश्रय से पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद आदि के द्वारा किया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का सुप्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रख्यात है। कुचिपुड़ी का जन्म आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में हुआ था। कुचिपुड़ी नर्तक पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। प्रस्तुति के समय पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करता है। यह ब्राह्मण परिवार की कुचिपुड़ी के भगवत थालू कहे जाते हैं। कुचिपुड़ी के भागवत ब्राह्मणों का प्रथम समूह 1502 वर्ष एडी का निर्माण किया गया था। उनके कार्यक्रम में स्त्रियों को प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस नृत्य को महिला भी करती हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री इस नृत्य के अभिनय या अभिव्यक्ति के महान कलाकार हैं।